जीवन भी एक युद्ध है, जहाँ हर दिन फैसले लेने पड़ते हैं। हर मोड़ पर रणनीति चाहिए और हर हार से पहले धैर्य। दी आर्ट ऑफ वॉर केवल युद्ध की किताब नहीं है, ये जीतने की नहीं, समझदारी से जीने की कला सिखाती है। सन टीज़ेड्यू हमें बताते हैं कि असली जीत तलवार से नहीं, बुद्धि से होती है। असली शक्ति शोर में नहीं, शांत दिमाग में होती है। आज इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कैसे बिना लड़े जीतना है, कैसे खुद को संभाल कर दुनिया को समझना है और कैसे जीवन के हर युद्ध में रणनीतिक इंसान बनना है। दी आर्ट ऑफ वॉर लाइफ लेसन्स। एक, खुद को जानो, दुनिया को जानो। इफ यू नो योर सेल्फ एंड योर एनिमी, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट। जो इंसान अपनी ताकत, कमजोरी और भावनाओं को समझ लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। बिना लड़े जीतना सबसे बड़ी जीत है। हर बहस, हर लड़ाई जरूरी नहीं। कभी कभी शांति से पीछे हटना भी रणनीति होती है। गुस्सा हार की शुरुआत है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्ल से नहीं, अहंकार से लिया जाता है। मौके का इंतजार करना भी ताकत है। जल्दबाजी कमजोरी है। सही समय पर उठाया गया कदम कम मेहनत में बड़ी जीत दिलाता है। जो बदलता नहीं, वो टूट जाता है। पानी की तरह बनो, रास्ता बदलो, लेकिन बहना मत छोड़ो। दिखाओ कम, समझो ज्यादा। हर बात कहना जरूरी नहीं। हर योजना बताना मूर्खता है। कमजोरी छुपाओ, ताकत सहेजो। दुनिया के सामने खुद को साबित करने से ज्यादा जरूरी है खुद को मजबूत बनाना। दी आर्ट ऑफ वॉर चैप्टर 1, योजना की कला। जीवन में हर जीत की शुरुआत लड़ाई से नहीं, सोच से होती है। सन टीज़ेड्यू कहते हैं, जो इंसान बिना योजना के आगे बढ़ता है, वह पहले ही हार मान चुका होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले सोचना, समझना और तौलना कितना जरूरी है। सन टीज़ेड्यू की 5 जरूरी बातें। सन टीज़ेड्यू कहते हैं कि किसी भी युद्ध या जीवन के फैसले से पहले 5 बातों को ध्यान से देखना चाहिए। नैतिकता, सही और गलत की समझ। इसका मतलब है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो सही है? अगर आपका इरादा साफ है, तो मुश्किल समय में भी लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। समय, राइट टाइम। हर काम का एक सही समय होता है। जल्दबाजी नुकसान देती है और देर भी। सफल लोग तेज नहीं होते, सही समय पर सही कदम उठाते हैं। परिस्थिति, आप जिस माहौल में हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप हालात को नहीं समझते, तो हालात आपको समझा देते हैं। नेतृत्व, नेता वही होता है जो खुद को कंट्रोल कर सके, जो अपने गुस्से, डर और लालच को संभाल लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अनुशासन, डिसिप्लिन। बिना अनुशासन कोई भी योजना काम नहीं करती। रोज के छोटे नियम बड़े सपनों को सच बनाते हैं। जीत और हार का फैसला पहले हो जाता है। सन टीज़ेड्यू कहते हैं, युद्ध जीत या हार से पहले ही तय हो जाता है। जो ज्यादा तैयारी करता है, वही जीतता है। जो इंसान पहले सोचता है, वो बाद में पछताता नहीं। बिना लड़े जीतना सबसे बड़ी जीत है। सबसे समझदार इंसान वही है जो झगड़ा किए बिना अपना लक्ष्य हासिल कर ले। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही जीत होती है। आज के समय में इस अध्याय का मतलब, करियर में योजना जरूरी है, रिश्तों में समझ और धैर्य जरूरी है, बिजनेस में रिस्क से पहले तैयारी, जीवन में सोचकर चलना। आपने सीखा कि जीत की शुरुआत मैदान में नहीं, दिमाग में होती है। अगर आप बिना योजना के चल रहे हैं, तो रुकिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जो इंसान पहले योजना बनाता है, वही जीवन के युद्ध में शांत रहकर जीतता है। दी आर्ट ऑफ वॉर चैप्टर 2, संघर्ष की समझ। हर लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, उसकी एक कीमत होती है। सन टीज़ेड्यू कहते हैं, जो इंसान लंबे समय तक बिना सोचे समझे लड़ता रहता है, वह जीत कर भी हार जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है
कि संघर्ष कब जरूरी है और कब रुक जाना ही समझदारी है। हर संघर्ष की एक कीमत होती है, युद्ध हो या जीवन। हर लड़ाई कुछ न कुछ छीन लेती है, समय, पैसा, ऊर्जा या शांति। अगर कोई लड़ाई आपकी शांति छीन रही है, तो सोचिए, क्या वो लड़ाई जरूरी है? लंबा संघर्ष आपको कमजोर बनाता है। सन टीजेड्यू कहते हैं, लंबी लड़ाइयाँ राज्य को भी गरीब बना देती है। जो इंसान हर बात पर लड़ता रहता है, वो धीरे धीरे अंदर से थक जाता है। तेज और समझदारी से काम करो। अच्छा योद्धा लड़ाई को लंबा नहीं खींचता, काम को टालते रहना समस्या को बड़ा बना देता है। समझदारी यही है, समय पर सही फैसला। जीत तभी मायने रखती है जब आप खुद टूटे न हों। सन टीजेड्यू कहते हैं, अगर जीतने में आपकी सारी ताकत खत्म हो जाए, तो वह जीत अधूरी है। सफलता वही है जिसके बाद भी आप मुस्कुरा सकें। संसाधनों का सही उपयोग सीखो। युद्ध में दूसरे के संसाधनों का सही उपयोग समझदारी मानी जाती है। हर चीज अकेले करने की जिद आपको थका देती है। मदद लेना कमजोरी नहीं, शांति भी एक रणनीति है। हर समय लड़ते रहना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी पीछे हटना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप फिर से मजबूत बन सकें। आज की जिंदगी में चैप्टर 2 का मतलब, रिश्तों में जरूरत से ज्यादा संघर्ष न करें। करियर में ऊर्जा सही जगह लगाए। जीवन में हर लड़ाई अपनी नहीं होती। मानसिक शांति सबसे बड़ी जीत। आपने सीखा कि लड़ना आसान है, लेकिन समझदारी से लड़ना ही कला है। जो इंसान अपनी ऊर्जा बचाकर चलता है, वही लंबी दौड़ जीतता है। याद रखिए, जीवन कोई अंतहीन युद्ध नहीं, ये एक संतुलन है। दी आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 3, रणनीति और चतुराई। हर जीत शोर मचाकर नहीं मिलती, कभी कभी शांत रहकर समझदारी से चलने में ही असली ताकत होती है। सन टीजेड्यू कहते हैं, सबसे अच्छी जीत वो है जिसमें न ज्यादा लड़ाई हो, न ज्यादा नुकसान। जीतने की सबसे बड़ी कला बिना लड़े जीतना। सन टीजेड्यू का सबसे मशहूर विचार है, सबसे महान जीत वही है जो बिना युद्ध के हासिल हो जाए। अगर आप बिना बहस, बिना टकराव अपना काम निकलवा लेते हैं, तो आप समझदार हैं। दिखाओ कुछ, सोचो कुछ और। रणनीति का मतलब है हर बात सबको न बताना, हर इंसान को आपकी अगली चाल पता हो। ये जरूरी नहीं। शांत रहिए, कम बोलिए और काम पर ध्यान दीजिए। सामने वाले को समझो, खुद को मत खो। सन टीजेड्यू कहते हैं, जो सामने वाले की चाल समझ लेता है, वह पहले ही आधी जीत पा चुका होता है। लोग क्या चाहते हैं, कैसे सोचते हैं, ये समझना ताकत है, लेकिन खुद के मूल्यों को खो देना कमजोरी है। सीधी टक्कर हमेशा सही नहीं। हर समस्या का हल टकराव नहीं होता। कभी रास्ता बदलना, कभी चुप रहना और कभी इंतजार करना, यही समझदारी है। दुश्मन को कमजोर बनाओ, खुद को नहीं। सन टीजेड्यू कहते हैं, पहले विरोधी की रणनीति तोड़ो, फिर उसकी ताकत। किसी से लड़ने से पहले उसकी सोच समझो। अक्ल से जीतो, जिद से नहीं। आज की जिंदगी में चैप्टर 3 का मतलब, रिश्तों में बहस नहीं, समझदारी। करियर में दिखावे से ज्यादा काम। बिजनेस में रणनीति, न कि जल्दबाजी। जीवन में शांति से आगे बढ़ना। आपने सीखा कि ताकत दिखाने की नहीं, ताकत बचाने की जरूरत होती है। जो इंसान कम बोलकर ज्यादा समझता है, वही जीवन के युद्ध में आगे निकल जाता है। याद रखिए, शांत दिमाग सबसे खतरनाक हथियार होता है। दी आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 4, सही स्थिति बनाना। हर जीत हमले से नहीं आती, कभी कभी खुद को सही जगह पर खड़ा कर लेना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। सन टीजेड्यू कहते हैं, पहले खुद को सुरक्षित करो, फिर जीत अपने आप करीब आती है। पहले खुद को मजबूत बनाओ। अच्छा योद्धा
पहले हार की संभावना खत्म करता है, फिर जीत की सोचता है। अगर आपकी नींव मजबूत है तो तूफान भी आपको हिला नहीं सकता। जीत को मजबूर नहीं किया जाता। सन टीजेड्यू कहते हैं, जीत को पकड़ा नहीं जाता, उसका इंतजार किया जाता है। हर चीज अभी चाहिए। ये सोच आपको गलत फैसले करवा देती है। खुद की तैयारी, सामने वाले की गलती। अच्छी रणनीति में आप अपना काम सही करते हैं और सामने वाले की गलती अपने आप सामने आ जाती है। दूसरों की गलतियों का इंतजार मत करो, अपनी तैयारी पूरी रखो। असली ताकत दिखती नहीं। सन टीजेड्यू कहते हैं, सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, स्थिति में छुपी होती है। जो ज्यादा शोर करता है वो अक्सर कमजोर होता है। अवसर खुद बनाए जाते हैं, मौके आसमान से नहीं गिरते। जो इंसान रोज खुद को बेहतर बनाता है, उसके लिए मौके खुद रास्ता बना लेते हैं। आज की जिंदगी में चैप्टर 4 का मतलब, करियर में स्किल्स और तैयारी, रिश्तों में भावनात्मक संतुलन, जीवन में धैर्य और आत्मनियंत्रण, सफलता में सही समय का इंतजार। आपने सीखा कि जीत जोर से नहीं, संतुलन से आती है। जो इंसान खुद को सही स्थिति में रखता है, उसे हालात हराने की हिम्मत नहीं कर पाते। याद रखिए, मजबूत इंसान शोर नहीं करता, वह तैयार रहता है। द आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 5, ऊर्जा और गति। जीत हमेशा ज्यादा मेहनत से नहीं मिलती। कभी कभी सही दिशा में बहती हुई ऊर्जा कम मेहनत में बड़ा असर पैदा करती है। सन टीजेड्यू कहते हैं, ताकत सीमित होती है, लेकिन सही तालमेल से असीम बन जाती है। अकेली ताकत नहीं, सही तालमेल जरूरी है। सन टीजेड्यू बताते हैं कि अलग अलग सैनिक कमजोर हो सकते हैं, लेकिन मिलकर वे अजेय बन जाते हैं। अकेले सब कुछ करने की कोशिश आपको थका देती है। टीम, सहयोग और तालमेल आपको आगे बढ़ाता है। गति बनाओ, रुक रुक कर मत चलो। ऊर्जा तब बर्बाद होती है जब काम बीच में छोड़ा जाता है। छोटे छोटे कदम अगर लगातार चलते रहें तो बड़ी मंजिल पास आ जाती है। सही समय पर जोर लगाओ, हर पल पूरी ताकत लगाना समझदारी नहीं। जहां जरूरत हो वहीं अपनी पूरी ऊर्जा लगाओ, बाकी समय खुद को संभाल कर रखो। साधारण से असाधारण बनता है। सन टीजेड्यू कहते हैं, साधारण चालों को सही क्रम में रख दिया जाए तो वे असाधारण असर पैदा करती है। रोज की छोटी आदतें आपका भविष्य बनाती है। गति एक बार बन जाए तो उसे संभालो, जब बहाव बन जाए तो उसे रोकना आसान नहीं होता। जब आपकी जिंदगी में पॉजिटिव रूटीन बन जाए तो उसे टूटने मत दो। आज की जिंदगी में चैप्टर 5 का मतलब, करियर में लगातार मेहनत प्लस सही दिशा, रिश्तों में रोज का ध्यान और समय, स्वास्थ्य में छोटी अच्छी आदतें, सफलता में मोमेंटम सबसे बड़ी ताकत। आपने सीखा कि ताकत सिर्फ जोर में नहीं, निरंतरता में होती है। जो इंसान अपनी ऊर्जा को समझकर चलाता है, वही बिना थके लंबा सफर तय करता है। याद रखिए, सही दिशा में बहती छोटी कोशिशें बड़ी जीत का रास्ता बनाती है। द आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 6, कमजोरी और ताकत। हर इंसान में ताकत भी होती है और कमजोरी भी, लेकिन जीत उसकी होती है जो अपनी ताकत पहचान ले और सामने वाले की कमजोरी समझ ले। सन टीजेड्यू कहते हैं, जहां सामने वाला मजबूत हो वहां टकराव मत करो, अपनी ताकत पहचानो। हर इंसान अलग है, हर किसी की ताकत भी अलग होती है। दूसरों की नकल करने से अच्छा है खुद की ताकत को पहचानना। अपनी कमजोरी छुपाओ, लेकिन उससे भागो नहीं। कमजोरी को नजरअंदाज करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जो अपनी कमजोरी जान लेता है, वही उसे सुधार सकता है। सामने वाले की कमजोरी पर काम करो। सन टीजेड्यू कहते हैं, मजबूत जगह पर हमला मत करो, कमजोर जगह ढूंढो। जिंदगी में जहां रास्ता आसान हो, वहीं से शुरुआत करो।
दिखावे से भ्रम पैदा करो। अच्छी रणनीति में आप अपनी असली ताकत हर किसी को नहीं दिखाते। हर काम की घोषणा जरूरी नहीं। कुछ सफलताएं चुपचाप आती है। लचीलापन ही असली शक्ति है। सन टीजेड्यू बताते हैं, जो बदल सकता है वही टिकता है। जिद्दी इंसान टूटता है, लचीला इंसान आगे बढ़ता है। आज की जिंदगी में चैप्टर 6 का मतलब। करियर में सही स्किल पर फोकस, रिश्तों में एक दूसरे की कमजोरी समझना, बिजनेस में मौके पहचानना, जीवन में खुद को बेहतर बनाना। आपने सीखा कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से मिलती है। जो इंसान अपनी सीमाएं जानता है और मौके पहचानता है, वही जीवन के युद्ध में आगे निकल जाता है। याद रखिए, असली ताकत खुद को जानने में है। दी आर्ट ऑफ वॉर चैप्टर 7। सही चाल चलना। जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना ही काफी नहीं होता, कैसे आगे बढ़ना है ये ज्यादा जरूरी होता है। सन टीजेड्यू कहते हैं, गलत चाल मंजिल से पहले ही थका देती है। रास्ता चुनना भी रणनीति है। हर रास्ता सीधा नहीं होता। जो इंसान हर बात पर सीधी टक्कर लेता है, वो जल्दी हार जाता है। जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती है। सन टीजेड्यू कहते हैं, तेज चलना हमेशा सही नहीं। जो बिना सोचे कदम बढ़ाता है, वो खुद ही फंस जाता है। संकेतों को समझो, शब्दों पर नहीं, हालात पर भरोसा करो। हर बात जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है वे क्या करते हैं। पीछे हटना भी एक चाल है। हर बार आगे बढ़ना समझदारी नहीं होती। कभी एक कदम पीछे जाना 2 कदम आगे बढ़ने के लिए होता है। अनुशासन के बिना चाल बेकार है। सन टीजेड्यू बताते हैं, बिना व्यवस्था कोई भी चाल सफल नहीं होती। अगर आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है तो बड़े सपने भी भटक जाते हैं। आज की जिंदगी में चैप्टर 7 का मतलब। करियर में सही मूव्स और टाइमिंग, रिश्तों में समझदारी से प्रतिक्रिया, जीवन में जल्दबाजी से बचाव, सफलता में सोच समझकर कदम। आपने सीखा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, समझदारी भरी चालें चाहिए। जो इंसान हर कदम सोचकर रखता है, वही बिना थके आगे बढ़ता है। याद रखिए, गलत चाल सही इरादों को भी कमजोर बना देती है। दी आर्ट ऑफ वॉर चैप्टर 8। रणनीति में बदलाव। जीवन में एक ही तरीका हर जगह काम नहीं करता। सन टीजेड्यू कहते हैं, जो इंसान हालात के हिसाब से खुद को नहीं बदलता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। हर स्थिति के लिए नई सोच जरूरी। एक ही योजना को हर जगह लागू करना समझदारी नहीं है। जो इंसान एक ही रास्ते पर अड़ा रहता है, वो वहीं अटक जाता है। कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, ये समझो। सन टीजेड्यू कहते हैं, समय से पहले हमला और समय के बाद हमला दोनों ही नुकसान देते हैं। सफल लोग तेज नहीं होते, समझदार होते हैं। नियम तोड़ने की भी समझ होनी चाहिए। नियम जरूरी है, लेकिन हर समय उन्हीं में बंधे रहना गलत हो सकता है। कभी कभी पुरानी सोच छोड़नी पड़ती है, तभी नई राह मिलती है। हालात को पढ़ो, किताब को नहीं। सन टीजेड्यू बताते हैं, रणनीति किताब से नहीं, स्थिति से बनती है। जो इंसान परिस्थिति को समझता है, वही सही फैसला लेता है। लचीलापन ही जीत की कुंजी है। जो पानी की तरह रूप बदल सकता है, वही आगे बढ़ता है। जिद आपको रोकती है, लचीलापन आपको आगे ले जाता है। आज की जिंदगी में चैप्टर 8 का मतलब। करियर में बदलते समय के साथ स्किल्स, रिश्तों में परिस्थिति अनुसार व्यवहार, बिजनेस में मार्केट के हिसाब से स्ट्रैटेजी, जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी सर्वाइवल। आपने सीखा कि जीत सिर्फ सही योजना से नहीं, सही बदलाव से मिलती है। जो इंसान समय के साथ बदलना सीख लेता है, उसे हालात हरा नहीं पाते। याद रखिए, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। दी आर्ट ऑफ वॉर
चैप्टर 9 रास्ते के संकेत। जीवन में सिर्फ चलना ही काफी नहीं, रास्ते के संकेत समझना सबसे जरूरी होता है। सन टीजेड्यू कहते हैं, जो इंसान आसपास के संकेत नहीं पढ़ता वह गलती करता है। संकेत हमेशा बोलते हैं, हर परिस्थिति कुछ न कुछ इशारा करती है। जो इंसान ध्यान से देखना सीख लेता है वो धोखा नहीं खाता। हालात से सीखो, शब्दों से नहीं। सन टीजेड्यू बताते हैं, मौसम, जमीन और माहौल सब कुछ बताते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है स्थिति क्या कह रही है। जहां शांति असामान्य हो वहां सावधान रहो। अचानक शांति अक्सर संकेत होती है। अगर कुछ ज्यादा ही सही लग रहा है तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। सही जगह रुकना भी कला है। हर समय आगे बढ़ते रहना समझदारी नहीं, कभी रुकना, सोचना और फिर आगे बढ़ना, यही सही चाल है। छोटी बातों में छुपा होता है सच। सन टीजेड्यू कहते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी सच्चाई बताती है। जो छोटी बातों को समझ लेता है वह बड़ी गलतियों से बच जाता है। आज की जिंदगी में चैप्टर 9 का मतलब, करियर में माहौल को समझना, रिश्तों में व्यवहार के संकेत पढ़ना, बिजनेस में मार्केट सिग्नल्स, जीवन में जागरूक रहना। आपने सीखा कि रास्ता खुद बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। जो इंसान संकेतों को समझता है वह बिना टकराव आगे बढ़ जाता है। याद रखिए, सावधान इंसान कम गलतियां करता है। द आर्ट ऑफ वॉर चैप्टर 10 जमीन और हालात। हर जगह एक जैसी नहीं होती और हर रास्ता हर इंसान के लिए सही नहीं होता। सन टीजेड्यू कहते हैं, जो इंसान अपनी जमीन को नहीं समझता वह ठोकर खाता है। सही जगह चुनना आधी जीत है। युद्ध में जमीन बहुत मायने रखती है। गलत जगह की मेहनत आपको थका देती है, सही जगह की मेहनत आपको आगे बढ़ाती है। हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता। कुछ रास्ते देखने में आसान लगते हैं लेकिन आगे जाकर नुकसान देते हैं। जो रास्ता बहुत आसान लगे उसे समझकर चलिए। खुद की क्षमता के अनुसार जगह चुनो। सन टीजेड्यू बताते हैं, जमीन वही सही है जो आपकी ताकत के अनुकूल हो। जो काम आपके स्वभाव और क्षमता से मेल नहीं खाता वह आपको अंदर से कमजोर करता है। हालात बदलते रहते हैं, जमीन कभी एक जैसी नहीं रहती। जो इंसान बदलते हालात को नहीं समझता वह पीछे रह जाता है। कुछ जगहों से दूर रहना ही समझदारी है। सन टीजेड्यू कहते हैं, कुछ जमीन पर लड़ाई ही नहीं करनी चाहिए। हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं। कुछ चीजें छोड़ देना आपको बचा लेता है। आज की जिंदगी में चैप्टर 10 का मतलब, करियर में सही फील्ड चुनना, रिश्तों में सही बाउंड्रीज, बिजनेस में सही मार्केट, जीवन में अपने लिए सही माहौल। आपने सीखा कि मंजिल से ज्यादा जरूरी है रास्ता और जगह। जो इंसान अपनी जमीन पहचान लेता है वह बिना जोर लगाए आगे बढ़ जाता है। याद रखिए, सही जगह आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। द आर्ट ऑफ वॉर चैप्टर 11 जीवन की 9 स्थितियां। जिंदगी हर समय एक जैसी नहीं होती, कभी आसान, कभी कठिन और कभी बहुत ही चुनौतीपूर्ण। सन टीजेड्यू कहते हैं, जो इंसान हर स्थिति में एक जैसा व्यवहार करता है वह गलतियां करता है। बिखरी हुई स्थिति, जब मन भटका हुआ हो और ध्यान इधर-उधर हो, जब मन एक जगह न टिके तो बड़े फैसले मत लो। शुरुआती स्थिति, जब काम शुरू हुआ हो और सब कुछ आसान लग रहा हो। आसान शुरुआत आपको लापरवाह न बना दे। फंसी हुई स्थिति, जहां आगे बढ़ना मुश्किल हो और पीछे हटना भी। ऐसी जगह पर झगड़ा बढ़ाने से बचो। खुली स्थिति, जहां कई रास्ते खुले हों। हर खुला रास्ता आपके लिए नहीं होता। गंभीर स्थिति, जहां बहुत कुछ दांव पर लगा हो। यहां डर नहीं, स्पष्ट सोच चाहिए। कठिन स्थिति, जहां साधन कम हो
और रास्ता कठिन, धैर्य और अनुशासन यही काम आते हैं। खतरनाक स्थिति, जहां जरा सी गलती बड़ा नुकसान कर दे, यहां जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन है। घिरी हुई स्थिति, जहां चारों तरफ दबाव हो, घबराना नहीं, रास्ता हमेशा होता है। अंतिम स्थिति, जहां हार का डर खत्म हो चुका हो, जब खोने को कुछ न हो, तभी इंसान अपनी असली ताकत दिखाता है। आज की जिंदगी में चैप्टर 11 का मतलब, करियर में स्थिति के अनुसार निर्णय, रिश्तों में भावनात्मक समझ, जीवन में हर समय अलग रणनीति, सफलता में हालात के हिसाब से सोच। आपने सीखा कि हर परिस्थिति एक जैसा व्यवहार नहीं मांगती। जो इंसान हालात को समझकर चलता है, वही जीवन के सबसे कठिन युद्ध भी जीत लेता है। याद रखिए, समझदारी स्थिति पहचानने में है। दी आर्ट ऑफ वॉर चैप्टर 12। आग जैसी भावनाएं। आग रोशनी भी देती है और सब कुछ जला भी सकती है। सन टीजेड्यू कहते हैं, जो इंसान आग को संभालना नहीं जानता, वो खुद ही जल जाता है। आग का सही उपयोग सीखो। युद्ध में आग एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन अगर समय गलत हो, तो वही आग नुकसान बन जाती है। गुस्सा, जुनून और भावनाएं अगर सही समय पर न निकली, तो नुकसान करती है। समय और हालात का ध्यान रखो। सन टीजेड्यू बताते हैं, आग तभी इस्तेमाल करो जब मौसम और हालात आपके साथ हों। गलत समय पर लिया गया फैसला अच्छी सोच को भी गलत बना देता है। भावना से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। गुस्से में शुरू किया गया काम अक्सर पछतावे में खत्म होता है। शांत दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। आग लगाना आसान है, बुझाना मुश्किल। एक बार आग फैल गई, तो उस पर काबू पाना कठिन होता है। कड़वे शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए बोलने से पहले सोचिए। जीत के बाद भी शांति जरूरी। सन टीजेड्यू कहते हैं, सच्चा नेता जीत के बाद भी क्रूर नहीं बनता। असली ताकत माफ करने में है, जलाने में नहीं। आज की जिंदगी में चैप्टर 12 का मतलब, रिश्तों में गुस्से पर नियंत्रण, करियर में भावनाओं से ऊपर निर्णय, जीवन में संयम और समझ, नेतृत्व में शक्ति का सही उपयोग। आपने सीखा कि आग ताकत भी है और खतरा भी। जो इंसान अपनी भावनाओं को संभाल लेता है, वही सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर जीत लेता है। याद रखिए, संयम ही असली शक्ति है। दी आर्ट ऑफ वॉर चैप्टर 13। जानकारी की शक्ति। अंधेरे में चलने वाला ठोकर खाता है, और जानकारी के साथ चलने वाला कम गलतियां करता है। सन टीजेड्यू कहते हैं, जो इंसान बिना जानकारी के फैसला लेता है, वह खुद को नुकसान पहुंचाता है। जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। युद्ध में जासूस तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जो इंसान पहले समझता है, वो बाद में पछताता नहीं। सुनना सीखो, बोलना बाद में। अच्छी जानकारी ध्यान से सुनने से मिलती है। ज्यादा बोलने वाला कम समझता है, और ज्यादा सुनने वाला आगे बढ़ता है। हर सूचना पर भरोसा मत करो। सन टीजेड्यू बताते हैं, गलत जानकारी खतरनाक होती है। हर सुनी हुई बात सच नहीं होती। जांच पड़ताल जरूरी है। जानकारी का सही उपयोग करो। जासूसी का मतलब धोखा नहीं, समझदारी है। जानकारी का इस्तेमाल किसी को गिराने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए करो। समझदारी में ही नैतिकता है। सन टीजेड्यू कहते हैं, असली बुद्धिमानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं, खुद को सुरक्षित रखने में है। गलत रास्ते से मिली जीत शांति नहीं देती। आज की जिंदगी में चैप्टर 13 का मतलब, करियर में रिसर्च और लर्निंग, रिश्तों में सच समझना, अफवाह नहीं, बिजनेस में सही डेटा पर निर्णय, जीवन में अवेयरनेस और विजडम। आज आपने सीखा कि जानकारी अंधेरे में जलती हुई एक रोशनी है। जो इंसान सीखना बंद नहीं करता, वह कभी पूरी तरह हारता नहीं। याद रखिए,
ज्ञान ही सबसे सुरक्षित हथियार है। आज आपने दी आर्ट ऑफ वॉर को युद्ध की किताब की तरह नहीं, जीवन की समझ की तरह सुना। आपने सीखा कि जीत हमेशा लड़ने से नहीं मिलती, कभी कभी शांत रहने से मिलती है। आपने जाना कि ताकत दिखाने में नहीं, ताकत संभालने में होती है। सन टीज़ेड्यू हमें यही सिखाते हैं कि जो इंसान खुद को समझ लेता है वही दुनिया को समझ पाता है। जीवन में आने वाले युद्ध कभी करियर के होते हैं, कभी रिश्तों के, और कभी अपने ही मन के। और याद रखिए, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर आप अपने गुस्से को जीत लें, अपने डर को समझ लें और अपनी सोच को सही दिशा दे दें, तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। दी आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाती है बिना लड़े जीतना, सही समय का इंतजार करना, कम बोलकर ज्यादा समझना और हर हाल में खुद को मजबूत रखना। क्योंकि असली योद्धा शोर नहीं करता, वह तैयार रहता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये शब्द आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी और किताबें जो आपकी सोच बदलें, आपको अंदर से मजबूत करें, तो ऑडियो बुक लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए इस किताब की कौन सी सीख आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। क्योंकि यहाँ हम किताबें सिर्फ सुनाते नहीं, जिंदगी में उतारने लायक बनाते हैं। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहाँ शब्द आपको मजबूत बनाते हैं